जी, चुनावी सभा में उपस्थित नवादा लोकसभा के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष उदय यादव जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आयोजन करने वाले आदरणीय गोरेलाल यादव जी, महिला जिलाध्यक्ष रेणु जी, निक्की जी, रामचंद्र बाबू, राजकुमार जी, नीतीश जी, कांग्रेस पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष और बारसालीगंज के महागठबंधन के प्रत्याशी रहे भाई मंटन सिंह जी, यहाँ उपस्थित तमाम कई पंचायतों के मुखिया, पूर्व मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यगण, उपस्थित साथियों, आप लोग बहुत देर से कई वक्ताओं को सुन ही रहे थे। अब हम ज्यादा देर बाधा नहीं बनेंगे, सबको भूख लग गया होगा और सब लोग अपना आप लोग सब बात सुन ही लिए हैं, इसलिए ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने आप सब लोगों पर भरोसा करके महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में ललटेन के निशान के साथ आपके पास आपके बेटा को जिताने के लिए भेजे हैं श्रवण कुशवाहा जी। श्रवण कुशवाहा जी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले और कल से वीआईपी पार्टी जो अत्यंत पिछड़ा के बेटा मुकेश सहनी है, उनकी पार्टी भी कल से महागठबंधन का हिस्सा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिस्से से उन्हें सम्मान किया। तेजस्वी जी ने, तेजस्वी यादव जी का व्यक्तित्व, उनकी प्रतिबद्धता उनके वचनों से जुड़ा है। तेजस्वी जी जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, बिहार में टूरिज्म पॉलिसी बनाने का सवाल हो, आईटी पॉलिसी बनाने का सवाल हो, युवा साथियों के लिए मिडिल लॉ नौकरी पाओ का सवाल हो, क्वालिटी एजुकेशन का सवाल हो, सब दिशा में 17 महीने में एक लंबी लकीर। इसलिए देश और दुनिया के कई अखबारों ने तेजस्वी यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में जब लिखा तो कई लोग चिंतित हो गए। वो लोग इनको इतने दिन के कार्यकाल में बाहर के लोगों ने कभी सराहा नहीं। नवादा के साथियों, गोविंदपुर के साथियों, बड़ा हृदय कर करके गोरेलाल यादव जी ने आयोजन को किया ही नहीं है, स्वीकारा नहीं है, बल्कि अंगीकारा है अपने गठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जी। अब सवाल कई साथी ने कई चीजें कही। नया सवेरा की ओर बढ़ा है नवादा जिला। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम नहीं तो कोई नहीं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ही अंतिम सत्य हूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के मतलब हम ही हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है वो साफ है। किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, महिलाओं का बल है, मजदूरों का बल ही राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल आम आदमी का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, क्योंकि ये विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की जो बुनियाद रखी, आज उस पर राज्य आगे बढ़ रहा है। इसलिए यही बात भूल जानी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम पार्टी के लिए क्या किया पार्टी के लिए, कुछ लोग अपने अतीत का हवाला देते हैं जो नहीं जानते हैं। लड़ाई में यहाँ भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है। होटल में कैद होकर के अपने कुछ लोग को इधर उधर भेज रहे हैं। लड़ाई भाजपा से दूर दूर तक नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। आपका प्रत्याशी एकदम अलगंठे पार है मगही में। ये सब कितना दूर भी गाएगा।
भाजपा को सहयोग करने के लिए अगर किसी ने कसम खाई है, किसी ने अगर सुपारी ली है, कस्में खाई है, तो मैं नहीं जानता यहाँ की जनता उन सभी पहलुओं को, सभी चीजों को बाखूबी समझ रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने निर्माण काल से, उसके पहले जनता दल, बहुत लोग क्या क्या बोल जाते हैं जिनको नहीं बोलनी चाहिए, कटु शब्द। 1990 में 121 सीट जीत करके जनता दल आई थी और 19 सीट जेएमएम पार्टी जीत करके आई थी। सीपीआई सीपीएम मिलाकर के 35 और 14 निर्दलीय थे। 190 के आसपास थे। 165 सीट चाहिए था सरकार बनाने के लिए। कुछ लोग कहते कि मुख्यमंत्री हम ही बना दिया, हमारे घर में बना दिया। कहां से बना दिया? उसमें भारतीय जनता पार्टी टूटी और टूट करके इधर उधर गई, उसमें हिस्सा बन गए जाकर करके, हम वो भी आ गए। लालू प्रसाद जी को पूरे 90 से 95 तक में कभी उनको क्राइसिस हुआ कहां? कभी कोई बताया कि क्राइसिस हुआ? विधायकों की जरूरत पड़ी, उसका हवाला देते हैं नए नए लोगों को जिनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हम किसी का नाम नहीं लेते, राजनीति में नाम हम लोग लेते ही नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आप सभी लोगों को, देश जी ने सभी लोगों को संदेश भेजा है। गोविंदपुर के साथियों को, हमारे जैसा एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते हम एक बात जरूर कहेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर गोविंदपुर के साथियों को और जिम्मेदारी बढ़ गई है और आगे बढ़कर करके आपको मुकाबला भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। एक भरोसा जरूर देते हैं, दल का मतलब ये नहीं होता है कि दल में अगर हम चाहा जो नहीं हुआ तो दल नहीं है। ये दल की प्रतिबद्धता, दल की निष्ठा नहीं हो सकता। दल की निष्ठा तब होती है जब दल का नेतृत्व कोई निर्णय ले ले और निर्णय के साथ जो कार्यकर्ता, आम जनता तो खड़ा ही रहती है। कार्यकर्ता जो खड़ा होता है वही निष्ठावान कहलाता है। निर्णयों पर मंथन होता है, पहले कोई बात होती है। ये तो निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लिया इनके नाम पर, तो सबसे बात की, सब लोगों से बात करने के बाद निर्णय हुआ। भले ही लोग पलट जाए, लेकिन ये निर्णय सबसे बात करने के बाद लिया गया है। देश में जो हालात है किसी से छुपी हुई नहीं है। महंगाई के बारे में हर बच्चा बच्चा जानता है कि महंगाई की मार जब से आई है मोदी सरकार, हर घर आहत है, हर गृहिणी आहत है, हर परिवार महंगाई से आहत है। और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा महंगाई से और चिढ़ाता है। डीजल पेट्रोल की कीमत 100 के पार, फिर भी चेहरा मुस्कुराता हुआ पेट्रोल पंप पर। अब यूरिया के बोरा का कीमत भी, उस पर भी वो अपना फोटो। आने वाले कल में देखिएगा जो स्वच्छता अभियान के नाम पर शौचालय बनता है, वहां भी प्रधानमंत्री का फोटो खुद में दिखाई पड़ेगा। जो हालात होते जा रही है। अब बताइए कि पीडीएफ वाला जो बांटता है, जन वितरण प्रणाली वाला, ओकरों में अपन फोटो, आपका क्या योगदान है? ये देश का है। इस देश पर कर्ज 10 वर्षों में जो आपने लादा है, 63 लाख करोड़ के कर्ज में भारत 70 वर्षों में आया था। सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए 63 लाख करोड़ के कर्ज था, लेकिन आप आए 10 साल में कितना हो गया? 173 लाख करोड़ 10 वर्षों में आपने बढ़ा दिया। 2.5 गुना आपने देश पर कर्ज डाल दिया। बैंक एनपीए का रास्ता कंगाली। 27 लाख करोड़ रुपया बिहार का, आपका, एक एक किसान और मजदूर का, बिहार का मैं चर्चा करता हूं, बिहार राज्य का 27 लाख करोड़ रुपया जो आप लोग का है, जो काट के पेट रखते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जो रखते हैं, उन पैसों को विकास करने के लिए गुजरात को दे दिया। हमने लगातार सवाल पूछा, भाजपा ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी अपना पैसा निकालने में आप लोगों को कष्ट होता होगा, हैवी अमाउंट निकालने में, इधर आनाकानी करती है बैंक। इसीलिए 27 लाख करोड़ रुपया बिहार के आम आवाम का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, औरत का, मर्द का, अगड़ा का, पिछड़ा का, दलित का, महादलित का,
जिनके पैसे बैंक के खातों में जमा है, 2700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कहा एक फुलकासा हुआ सनसनीखेज गुजरात में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूछती नहीं। बिहार के विकास में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों ने 39 सांसद दिया, क्या मिला बिहार को? क्या मिला? न पैकेज मिला, न दर्जा मिला, इंडस्ट्रीज भी नहीं मिली। झूठ मैंने दुनिया के अंदर में इतिहास के पन्नों में किसी प्रधानमंत्री को इतना बोलते नहीं देखे। हर रोज एक नया झूठ, हर जगह पर एक नया झूठ, हर इलाके में नया झूठ। मोतिहारी जाते और कहते हैं कि अगली बार मैं आऊंगा तो मोतिहारी का चीनी मिल चालू दिखाई पड़ेगा और उसी के चीनी से मैं चाय पीऊंगा। हाल ही आए थे 1 महीना पहले, लोगों ने पूछा, जवाब नहीं दिए। जमुई पहले से विकसित था, जमुई के विकास की चर्चा कर रहे हैं। विक्रमशिला तक्षशिला कहा है जो चर्चा नहीं कर पाते हैं, याद करिए। इसलिए साथियों, श्रवण कुशवाहा जी को आप लोग को एक मंच पर आकर के, आपके यहाँ हो सकता है कोई पीला वाले, लाल वाले, हरियर वाले, पता नहीं कई तरह के रंग में कहाँ कहाँ क्या रहे। हम लोग तो पूरे हरा है, हम लोग को तो कोई मिलावट है ही नहीं है। जो हरा भरा है उसको क्या दिक्कत है? कुछ लोग बगल में, पता नहीं अशोके जी के यहाँ है काम मामला, पता नहीं कहाँ है अशोक, पता नहीं आखिर क्या हरवा उरवा देने कुछ लगता है हर जोताई हो रहा है। अंतर नहीं मथा नहीं, वो तो हम जानते ही। जब आप जैसा आदमी कर्म जोगी खड़ा है तो अंतर कैसे हो जाएगा? जहां जहां मथाई हो रहा है तो वहां क्या मिल रहा है, क्या कर रहा है? तो समुन्द्र मंथन तो काहे लगी, तो अनंत देवता के खोजे लगी तो मिले, तो हाँ तो माथा चढ़ाइए, माथा चढ़ाता मिलते ही नहीं। साथियों, हम आपसे राजनीतिक भाषण नहीं कर रहे, हर बिंदु पर आपको साझा कर रहे हैं अपने आप को आपके साथ। तेजस्वी जी नवादा जिला से बेहद प्यार करते हैं, बेहद स्नेह करते हैं, और नए नवादा के निर्माण में आप लोग को आगे बढ़ने का संकल्प दिया है, संकेत दिया है। आगे बढ़िए, अवसर मिलेगा नए लोगों को। नए नए लोग जब आएंगे, युवा नवादा का निर्माण होगा और नवादा विकसित नवादा की श्रेणी में खुल करके सामने आएगा। जो पार्टी में अगर है कोई भी, हम हो कोई हो, चाहे वो किसी पद को धारण करने वाला व्यक्ति हो, सबके मान बराबर है। हम हैं तो पार्टी नहीं है, पार्टी है तो हम हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। आदमी आता है चला जाता है पार्टी के अंदर, कितने आए कितने गए, कई नेता, कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री, कई सम्मानित लोग आए गए, लेकिन पार्टी की विशालता, पार्टी की जो अपनी नीति है, पार्टी की जो सिद्धांत है, वही है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय तेजस्वी जी की विचारधारा। आज वही खड़ी है। कई पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटना टेका, कई लोगों ने जाकर करके उनके सामने डर से, कई एजेंसियों के डर से जाकर के नतमस्तक होकर करके जो सत्ता का सुख लेते, इतिहास के पन्नों में उनका याद नहीं किया। प्रतिदिन लोग मरते हैं, कुत्ते बिल्ली के समान प्रतिदिन लोग गए के तहे मर जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं के लिखा जाता है जो कुछ कर गुजरते हैं। इसलिए साथियों, गोविंदपुर के साथियों से मेरा करवत प्रार्थना है कि आप लोग भोजन का तो लुत्फ लेने कीजिए, लेकिन कर्म का भी ध्यान रखिए। एक एक वोट न जात पर, न पात पर, न ऊंच पर, न नीच पर, न अगड़ा पर, न पिछड़ा पर। इसलिए सिर्फ तेजस्वी जी के बात पर और ललटेन के छाप पर 29 तारीख को आप 3 नंबर पर बटन दबाइए। और इनके, हम लोग तो भाषण रोज करते ही रहते हैं, आज हम भाषण थोड़ी कर रहे हैं आपके सामने, हम तो वार्ता कर रहे हैं आपसे, तो भाषण तो कर नहीं रहे हैं, हम तो गवई अंदाज में आपको अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं। इसलिए एक लोग, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग तेजस्वी जी के सिद्धांत और विचार के मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी वही हैं जो कहते हैं, जो करते हैं। मिथ्या न हो देव ऋषि वाणी, हम लोग भी वही जो कहते हैं, जो करते हैं। हम लोग अलग नहीं, राजद के विचारधारा के साथ है तो हैं
और अंतिम क्षण तक है। और इस विचारधारा को जो मानता है वही राजद का सच्चा सिपाही है, वही राजद का सच्चा मानने वाला लोग है। इसलिए नया सवेरा, नयापन दिशा में बढ़ता हुआ राष्ट्रीय जनता दल नए नए चीजों का आप देखिए, औरत, मर्द, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अतंत पिछड़ा, सभी वर्ग के लोगों को A to Z जो तेजस्वी जी ने कहा अपने कार्यक्रमों में, अपने टिकट के बंटवारों में, सब में स्थापित कर करके भारतीय जनता पार्टी ने क्या को दिया है टिकट जी, इनके समझवा का। वही कारण है कि वो जो गमछिया बांधले रहता है उसका माथा गड़बड़ा है, पूरा माथा गड़बड़ाया हुआ है। इनके पिताजी ने कहा था इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो फलाना है, हम नाम नहीं लेंगे। देखिए हम एक बात जान लीजिए, हम लोग आदर करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से आदर करते हैं, क्योंकि जिस स्टेज में है, जिस जगह पे है, वो आदर के पात्र हैं और आदर करनी चाहिए। हमको तो ममता भी है, ममता भी है, आदर भी है, स्नेह भी है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि अब वो नहीं जो थे वो अब नहीं है। अब इनर पॉलिटिशियन से घिरे हुए कुछ लोग हैं, इसलिए सब लोग मिलकर करके, सब लोग आप ही के बीच के लोग हैं, इसलिए सब लोग मिलकर करके एक एक वोट सरवन कुशवाहा जी को दीजिएगा ना, पक्का। कोई इधर उधर नहीं होना है, कोई आवे कोई जाए, ललका आवे चाहे पियरका आवे, है ना। फूल वाला हमको ने, हमारे नेता कहे ना जी कि फूल वाला फूल बना रहा है, फूल वाला 10 साल से फूल बना रहा है कि नहीं। जो फूलवा वाला है वो 10 साल से फूल बना रहा है, फूल बने मूर्ख बना रहा है ना जी। तो ये फूलवा वाला फूल बना रहा है 10 साल से, सबको, किसान को लाठी से बरसा रहा है, कील ठोकवा रहा है, गृह राज्य मंत्री की गाड़ी किसानों पे चढ़ रहा है, उसकी सीधे हत्या हो रही है, पिटाई हो रहा है, महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, बेटी बचाओ। अब बेटी कहाँ सुरक्षित है, मणिपुर में, जहाँ बेटियां नंग खड़ंग खड़ा होने पर मजबूर हुई और दुनिया के अखबारों ने इस देश के बारे में लिखा, सर्व से सर नीचे झुक गया। आप कहते हो कि बेटी बचाओ, हथरस में बेटी बची, BHO में बेटी बची नहीं बची। पहलवान चिल्लाती रही, मेडल लौटाती रही, इंसाफ मिला नहीं मिला। किस बात का बेटी बचाओ। राम रहीम आसाराम बापू के सिद्धांतों को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी न बेटी बचाओ में विश्वास रखती है, न उसको आम आदमी के विकास में उसका कोई मतलब है। एक युवा ईमानदारी से जात पात की परिधि तोड़ दीजिए और जरा ठंडे दिल से अपने कलेजे पर हाथ रख के देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए किया ही क्या है। जहाँ देश सुरक्षित नहीं, आज लेह से लेकर के लद्दाख तक जहाँ चीन आंख जोड़ करके खड़ा है, कई किलोमीटर हमारे देश में हिल चुका है, इमारतें खड़ा कर दी है। जब सीमा सुरक्षित नहीं, देश का अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं, देश बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, BSNL बेच रहे हो, सब बेच रहे हो, और फिर भी कहते तो बढ़ता बिहार, बढ़ता देश कैसा। इसलिए किसी ईमानदारी से धर्म के नाम पर ऊंच नीच में भेद करना जाता है। सुनने के नवादा में गया था, बोला था कि अब तो धर्म पर नहीं आ जाता है। ईमानदारी से बताइए तो आप लोग सनातन धर्म के मानते हैं ना, सब लोग मानते हैं, हम माने। कोई मरनी हरनी हो जाता था बिन नखवाल कैले, कोई पूजा पाठ में बैठता है। और देश वाला जो अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे बड़ा है, बिन नखवाले के दिन जाकर के बैठ गए मंदिर में। बताइए जरा, बताइए ना, बिना माथा मुड़े ही बैठ गए, कितना धार्मिक है। आप कानून